गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका एक सर्टन समवन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप खराब क्यों है, व्हाट इज़ द डीपेस्ट रीज़न कि इसमें तकलीफें आ रही हैं, या फिर व्हाट इज़ द डीपेस्ट रीज़न कि वो आपके साथ खराब बिहेव करते हैं, या फिर इक्वेशंस ठीक नहीं हो पाते हैं, या प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। एंड देन वी विल सी कि कैसे इस सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हो, अपने पेरेंट को लेके, सिबलिंग को लेके, स्पाउस को लेके, इन लॉ में से कोई किसी को लेके, टीचर्स को लेके। तो कोई भी एक पर्सन नो दैट कि जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसका कुछ ना कुछ डीपर कार्मिक रीजन है ही। कोई भी पर्सन हमें बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख तभी दे सकता है जब उसका एंड हमारा कर्मा रिलेटेड हो, भले ही वो बॉस हो या भले ही वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। ओके, एंड कभी कभार डीपेस्ट रीजंस, कुछ कुछ अननोन चीज़ें भी होती है जो हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं, सोच नहीं पाते हैं। लाइक मे बी हमारा सबकॉन्शियस इतना नेगेटिव है किसी एक चीज़ को लेके कि वो बिना मतलब के नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वी विल फाइंड आउट द रीज़न कि क्या है कि आप दोनों के बीच ये टेम्पो गड़बड़ चल रहा है एंड वी विल सी द सोल्यूशंस टू इट। तो आप देख सकते हो कि मैंने ग्रुप्स रखी हुई हैं। इन दिए हुए ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप में नहीं, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ उस पर्सन के बारे में सोचो। बहुत लोग गलत चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रुप्स देख लेते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज पहले उस पर्सन के बारे में सोचो, कनेक्ट योर एनर्जी विद देयर एनर्जी एंड उसके बाद अपने स्पिरिट गाइड या फिर जो भी हाईएस्ट पावर है उनसे मांगो कि प्लीज गाइड मी टू द राइट पाइल एंड देन चूज द ग्रुप्स। उसके बाद जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होगा, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्यों बिगड़ा हुआ है एंड इस रिलेशनशिप को या फिर इस सिचुएशनशिप को कैसे आप बेटर बना सकते हो। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। 11 to 17 मैं रीडिंग्स नहीं लूँगी, तो उससे पहले या उससे बाद अगर आप टेक्स्ट करो तो देन इट बी गुड। ओके, राइट। ओके, तो आपका जो वन ऑफ द मेन रीजंस है वो है पास्ट लाइफ का। यू वर एन अपर हैंड इन द रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में। इनफैक्ट मुझे पास्ट 2 लाइफ की एनर्जी फील हो रही है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ टेम्पो बिगड़ा हुआ है या फिर ऐसा सिचुएशन है कि वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ खराब करते हैं, हर्ट करते हैं, फिर गड़बड़ लाते हैं, प्रॉब्लम्स लाते हैं, देन नो दैट कि पास्ट लाइफ में आप या तो अपर हैंड थे या फिर आप इनको बिना मतलब के परेशानियां देते थे। आई डिड नॉट सी अ वेरी डीप सीटेड रिलेशनशिप, लाइक ये आपके स्पाउस नहीं थे, ये आपके मम्मी पापा नहीं थे, बट ये हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि पास है फिर भी दूर है, काइंड ऑफ लाइक टीचर स्टूडेंट का हुआ, या फिर प्रोफेसर एंड सबऑर्डिनेट का हुआ, या फिर जूनियर रिसर्च फेलो एंड उसके जो मेन हेड प्रोफेसर है वैसा हुआ। कुछ का मुझे लग रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल एंड स्कूल के टीचर। तो यू वर द अपर हैंड इन एनी सिचुएशन। 2 पास्ट लाइफ की एनर्जी मुझे फील हो रही है एंड आपने इनको बराबर से परेशान किया था, छोटी छोटी चीजों को लेकर। बहुत बड़ी परेशानियां नहीं थी, मुझे फील हो रही है छोटी छोटी परेशानियां, छोटा माइक्रो कंट्रोलिंग। आप माइक्रो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों को मुझे सास एंड सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ का फील हो रहा है, तो माइक्रो कंट्रोल करते थे। तो ये दोनों लाइफ टाइम्स की अक्यूमुलेटेड एनर्जी है जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये इश्यूज आ रही हैं या फिर ये आपके लाइफ में इश्यूज कॉज कर रहे हैं। बट मुझे और भी कुछ रीजन फील हो रहा है, सो लेट मी चैनलाइज इट। यस, आपकी वजह से वो पर्सन ना काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, बहुत बंद लगता था उनको, सफिकेशन लगता था, एंड दे काइंड ऑफ फेल्ट कि
मैं कैसे एस्केप करूँ, दिस इज सम सिचुएशन जिससे मैं निकल नहीं सकता हूँ, जो मुझे झेलना होगा, बट मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। ब्लॉक्ड लगता था उनको। तो मे भी आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे जैसे वही स्कूल वाला चीज़ हुआ कि लोग छोड़ नहीं पाते हैं अपना काम, बट कोई एक पर्सन है जो कंटिन्यूसली ट्रबल करता है छोटे छोटे तरीके से। तो वो ऐसे सिचुएशन में थे कि वो आपसे दूर जा भी नहीं पाते थे, सिचुएशन से निकल भी नहीं पाते थे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी साल उनको आपके वजह से ट्रबल हुई। एंड ये मैं सिर्फ 1-2 साल का नहीं देख रही हूँ, मैं अराउंड 15 से 20 साल का ट्रबल देख रही हूँ कि आपकी वजह से इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ही था कि इनको ट्रबल कॉज हुआ। तो वो 2 लाइफ टाइम्स के अराउंड 15 से 20 साल के माइक्रो इश्यूज हैं जिस वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज आ रही हैं। सो लेट्स सी, ये तो प्रॉब्लम हुआ, लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे कुछ कुछ का ये भी फील हो रहा है कि आपको ये कैसे फैमिली मेंबर थे, रिलेटिव थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि नेगेटिव रिलेटिव्स होते हैं, वैसे टाइप की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। पहली बात तो आपको एक चीज़ समझना है कि अगर आप इनसे कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे अपने प्रॉब्लम के बारे में, तो या तो वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे फुल्ली, या फिर ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि हाँ मैं समझ गया तुम्हारे सिचुएशन को, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे व्यू पॉइंट को समझ गया, बट अंदर ही अंदर वो नहीं करेंगे खुद को चेंज। तो अगर आप सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन इज द की, देन इट इज़ नॉट फॉर यू। तो आप अगर ये मन में एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं इसको समझाऊंगा या मैं इसको बोलूंगा या बोलने से भी ये क्यों नहीं समझता है, देन नो दैट कि यहाँ पे आप गलत एफर्ट्स डाल रहे हो। यहाँ पे आपको ऐसे एफर्ट्स नहीं डालने हैं कि कम्युनिकेशन के सहारे आप बैठे रहो। ओके, एंड एक्सपेक्ट कि आप जितना चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा टैंगल्ड अप हो जाए। क्योंकि व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज आपके वर्ड्स, आप जिस तरीके से या तो बोलते हो वो गलत उन तक पहुंचता है, या फिर उनका माइंड ही ऐसे फ्रीक्वेंसी पे है, ऐसे लेवल पे है कि वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। हम अगर देखो, मैं अगर कोई चीज़ आपको समझाऊं, आप में भी उतना लेवल ऑफ परसेप्शन होना चाहिए, उतना लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी होना चाहिए कि आप उस बात को समझो। तो उनमें या तो उतना लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी नहीं है कि वो आपके बात को नहीं समझेंगे, या फिर मे बी स्ट्रेट अप कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इनको बोलो। ओके, लाइक कभी कभी होता है कि बॉस एंड सबऑर्डिनेट का हुआ, या फिर कोई टीचर एंड स्टूडेंट का हुआ। ओके, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें आंसर्स नहीं ला सकते हैं। एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि सी, इफ आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर इस चीज को देख रहे हो कि यू आर एक्सपेक्टिंग आपके पार्टनर, अपने पार्टनर को लेकर अगर आप देख रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो चेंज हो जाएंगे, तो आई एम सीइंग कि इफ दे आर वेरी टॉक्सिक, अगर सिर्फ छोटे मोटे इश्यूज नहीं है, इफ दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, तो प्लीज उस रिलेशनशिप से निकल आओ। आई एम सो सॉरी। एंड अगर इफ दे आर नॉट टॉक्सिक, रिलेशनशिप काइंड ऑफ अच्छा है, बट मे बी 20 to 30% टाइम्स अप एंड डाउन आता है, देन नो दैट कि ये विथ टाइम ठीक होगा। ये इशू से आप भाग नहीं सकते हो। वॉट यू नीड टू डू इज पेशेंस रखो। इफ यू रियली लव दिस पर्सन, पेशेंस रखो, एंड जब चीजें बिगड़े तब खुद को वहां से दूर करो, खुद को दूर लेके जाओ, खुद को सेक्ल्यूट करो, खुद वॉक पे निकल जाओ, या उससे बात मत करो अभी। ओके, एंड यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट एनर्जी। एंड एक बार आपका भी एनर्जी काम डाउन हो जाएगा, सामने वाला का भी एनर्जी काम डाउन हो जाएगा, तो यू विल सी कि उसके बाद या तो चीजें अपने आप से सुधर रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक स्टेबल सिचुएशन में आप लोग पहुंच रहे हो, या फिर सुलह पे पहुंच रहे हो। ओके, नो दैट कि उस एट दैट प्रेजेंट मोमेंट अगर आप हीटेड होके कोई एक्शन लोगे उस पर्सन के अगेंस्ट, या फिर रिलेशनशिप के अगेंस्ट, या फिर अगर नहीं ले पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने बहुत खराब से डांटा एंड आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप जिस एनर्जी में खुद ही को ढालते रहोगे ना, वो आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज सेक्ल्यूट योरसेल्फ, खुद को दूर रखो उस सिचुएशन से जब भी हीटेड मोमेंट हो जाए, एंड बस धीरे धीरे काम डाउन करने की कोशिश करो, अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करो, ग्राउंड करने की कोशिश करो। रही बात दूसरे टाइप ऑफ रिलेशनशिप की, कि ये मे बी ये सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, कोई और सिनेरियो है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड। सोचो, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि अगर ये कोई बॉस है, या फिर आपके टीचर है, या आपके प्रोफेसर है, या फिर आपके रिलेटिव ऐसे वाले हैं, या नेबर हैं जो आपको ट्रबल कॉज कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू।
तो उनसे उम्मीद पहली बात तो मत रखना। एंड दूसरी चीज, ट्राई टू इग्नोर दिस पर्सन, ट्राई टू इग्नोर देयर एक्शंस। जब वो आपको कुछ हर्टफुल एक्शन करे आपके अगेंस्ट, आपको समझना है कि दिस इज समथिंग जो कि मे बी आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, बट ये पास्ट लाइफ की ही एनर्जी है। मोस्ट ऑफ इट इज पास्ट लाइफ की एनर्जी, जिस वजह से आपने उनको जैसा फील कराया था वैसे उनको वो आपको फील कराएंगे। तो इफ दे आर नेबर या फिर ऐसा कोई दूर का रिलेशनशिप है, तो नो दैट कि आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको ये सब झेलनी होंगी, बट उसके बाद चीजें अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी। मे बी वो नेबर कहीं और चले जाएंगे, मे बी जो बॉस है उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा, वो जो टीचर है वो शायद से ठीक हो जाए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर दे। ओके, सो नो दैट कि अप टिल अ सर्टेन पॉइंट अगर दूर के रिलेशनशिप है लाइक बॉस टीचर वगैरह का हुआ तो मैक्सिमम 3 years मुझे लग रहा है। बट अगर ये पास का रिलेशनशिप है लाइक कोई रिलेटिव हुए या फिर नेबर हुए एट्सेट्रा, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम 5 to 10 years रह सकता है। अगर ये कोई फ्रेंड के साथ है या फिर कोई स्पाउस या स्पाउस अगर हो, अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी इनके साथ हो, कोई ब्लड लिंक में अगर हो लाइक सास हो गए, फादर इन लॉ हो गए, तो ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। ओके, थोड़ा सा लंबा जा सकता है अगर ब्लड रिलेशनशिप में इनके साथ हो। बट अगर खुद के स्पाउस हो गए या फिर पार्टनर हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए, फ्रेंड हो गए, तो 3 से 4 साल ये इशू रहेगा। ओके, ये टाइम फ्रेम्स मुझे फील हो रहा है। मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए ना ये एक डेड एंड चीज फील हो रही है कि इस पर्सन को आपके लाइफ में आना था, टर्मोइल क्रिएट करना था, एक सर्टेन टाइम तक रहना था एंड उसके बाद निकल जाना था। तो अगर आप ये किसी पास्ट पर्सन को लेके देख रहे हो या फिर कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ चीज़ें शायद से सॉल्व हो ही नहीं सकती है, तो नो दैट कि वो उसी कर्मा को निकालने का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इफ़ यू नो कि आपको अंदर से ये चीज़ फील होता है कि चीज़ें नहीं ठीक होने वाली, देन आपका इंट्यूशन आपको सही बोल रहा है। बट नो दैट कि आप जितना भी सफ़र कर रहे हो इस पर्सन की वजह से, जितना भी रो रहे हो या दुख फील कर रहे हो, वो ज़ाया नहीं जा रहा है। ओके, आपका नेगेटिव कर्मा क्लेंस आउट हो रहा है, जिस वजह से आप अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी देखोगे। मे बी आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मे बी आपका स्पिरिचुअल साइड में आपको इंक्रीज दिखेगा, मे बी आपके करियर में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो नो दैट कि कहीं पे एनर्जी नेगेटिवली निकल रही है तो कहीं से एनर्जी पॉजिटिवली आ भी रही है आपके पास। ओके, तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। ओके, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि इस पर्सन के थ्रू, ये जो नेगेटिव पर्सन है उनके थ्रू डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप शायद से कुछ ऐसे लोगों से भी मिले हो जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है या फिर होने वाली है। शायद से ये फ्यूचर की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की लग रही है। तो नो दैट कि उनके प्रेजेंस की वजह से यू गॉट टू मीट विथ अलॉट मेनी पीपल जो कि मे बी आपके सोल पर्पस के हैं या फिर आपके साथ अच्छे हैं वो लोग। जो टाइम फ्रेम मैंने बोला था गाइस, उसके बाद चीज़ें अपने आप से ठीक हो जानी है ग्रेजुअली। आप देखोगे या तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया या फिर वो शांत से हो गए, या फिर अपने आप से वो समझदार हो गए, समझने लगे आपको, या बी इट एनी रीज़न। जैसे अपने आप से चीज़ें बिगड़ी है वैसे अपने आप से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट हर टाइम आपको यहाँ पे टेम्परेंस वाली एनर्जी को रखना होगा कि आपको धैर्य रखना होगा, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये मेरी किस्मत में लिखा था इसलिए आया। पता है आज ही सुबह मैं एक्सेप्टेंस के बारे में सोच रही थी एंड आई गेस इतना डीपली मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा क्योंकि रीडिंग में आनी थी ये चीज़। जो मुझे फील हुआ था सुबह, इट वॉज कि एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को ये बहुत बड़ा सुपर पावर है एंड ये बहुत लोग के लाइफ पर्पस में होता है बट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं।
एंड जिस वजह से जहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना था वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, वो पास्ट की एनर्जी में बैठ जाते हैं एंड चीज़ें बिगड़ जाती है, जो ब्लेसिंग्स होती है वो रुक जाती है आनी। बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत सारे लोगों का लाइफ पर्पस है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस ईजी नहीं होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार के लोग ही कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग ही कर पाते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट। भले वो करियर में फेलियर का एक्सेप्टेंस हो, या फिर लव में फेलियर का एक्सेप्टेंस हो, या फिर खुद के लाइफ में खुद के एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड फेलियर का एक्सेप्टेंस हो। बट जब हम किसी चीज़ को ना, जब हम दिल से एक्सेप्ट कर सके ना, तभी जाके हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। उसके बाद ही ब्लेसिंग्स आने लगती है अगर दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो आपके लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है कि इट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि पास्ट में अगर ये चीज़ हुआ है या फिर अभी चल रहा है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट दिल से कि हाँ यही सच्चाई है एंड मुझे इसके साथ जीना है। बट आई नो कि ये आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और कुछ आ रहा है कि नहीं। आई एम फीलिंग कि कभी ना कभी ये पर्सन ना आपको सॉरी भी बोलेंगे, या फिर उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने आपके साथ गलती किया है, या फिर इनका सोल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनमें अक्ल आएगी बोल सकते हो, या फिर इनमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। तो नो दैट कि ये जो टर्मोइल है ना, ये भी इनके लाइफ का भी एक पर्पस है। विलन्स हैव पर्पसेस, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल अपने संस्कृति के हिस्ट्री को देखो, ताकि लाइट के बारे में लोगों को पता चले इसलिए डार्कनेस को आना होता है, ताकि हमें लाइफ में अच्छी चीज़ें मिल सके इसीलिए बुरी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली नो दैट कि ये आपको खराब फील करा रहे हैं बिकॉज एक तो आपके पास्ट लाइफ के नेगेटिव चीज़ निकल जाए, नेगेटिव एनर्जीज निकल जाए इसलिए। एंड दूसरी चीज़ है कि इनके थ्रू एक तो आपको कुछ लोग भी मिलेंगे, वो चीज़ भी आया था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके थ्रू आपको काफ़ी सारी डीप रियलाइजेशंस भी होगी, या फिर आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा, या फिर जो जो प्रॉब्लम्स ये आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं दैट विल बिकम अ वेरी बिग लेसन फॉर योर ओन ग्रोथ। आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में। ओके, तो नो दैट कि इनका भी ऐसा पर्पस है, एंड एक बार इन्होंने अपना ये पर्पस पूरा कर लिया ना, उसके बाद इनको अपने आप से रियलाइजेशन होगा कि मैंने ये गलत किया, मैंने खराब किया, मैंने खराब से बिहेव किया, आई एम सॉरी। तो नो दैट कि फ्यूचर में ये या तो शांत हो जाएंगे, या फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर इनको ये डीप सेल्फ रियलाइजेशन होगी ज़रूर। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी किसी और को भी हेल्प हो जाए, और मुझे तो डेफिनेटली हेल्प होगी ही आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ सुधार कैसे सकते हो। एंड फर्स्ट वी विल सी कि ये रीज़न क्या है, द डीप सीटेड रीज़न क्या है कि जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती है आपके रिलेशनशिप में, या फिर वो पर्सन आपको प्रॉब्लम देते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो ये चीज़ मैं बोल दूँ ग्रुप 2 कि पाइल सिलेक्शन के टाइम पे सबसे पहले उस पर्सन के बारे में सोचना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना, उसके बाद आप पाइल सिलेक्ट करना। बिकॉज अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो मे बी गलत पाइल पे एंड अप हो जाए। ओके, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। So, group 2, let's see. ये जो भी पर्सन है, आई एम फीलिंग कि पास्ट लाइफ में ना, पास्ट सिर्फ एक नहीं काफ़ी सारे लाइफ्स में आपका इनके साथ बहुत क्लोज नेट रिलेशनशिप था। हो सकता है कि मदर चाइल्ड का, फादर चाइल्ड का, भाई बहन का,
स्पाउस का, या तो ब्लड रिलेशनशिप बहुत क्लोज था या फिर इमोशनली इनसे आप बहुत क्लोज थे, लाइक गुरु शिष्य हो सकते हैं, मुंह बोले भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, पति पत्नी, फिर पार्टनर्स। तो क्लोज नेट वाला रिलेशनशिप था जिसमें काफी कुछ नेगेटिव कर्मा आप लोगों ने, आप दोनों ने अक्यूमुलेट किया था। मे बी खुद से झगड़ के, एक दूसरे से झगड़ के, या फिर दूसरे लोगों से झगड़ के। तो साथ में काफी सारा नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट किया था एंड काइंड ऑफ वही चीज इस लाइफ में भी रिपीट हो रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू ब्रेक फ्रॉम दिस पैटर्न, क्योंकि यही वाला पैटर्न काफी सारे लाइफ टाइम से आपका चल रहा है। आई डोंट नो इस लाइफ में आपका इनसे क्लोज नेट रिलेशनशिप है या फिर दूर वाला रिलेशनशिप है, कि आप इनके साथ किस रिलेशनशिप में हो, बॉस वगैरह अगर हुआ या फिर कोई टीचर वगैरह हुए, देन इट्स अ फार अवे रिलेशनशिप, राइट। लेकिन अगर क्लोज नेट है देन नो दैट कि कर्मा ठीक से बैलेंस नहीं हो पा रहा है अभी भी। अगर क्लोज नेट है, देखो इट इज अ साइन कि अगर ये क्लोज नेट रिलेशनशिप है तो सेम पैटर्न अभी भी रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर ये दूर का रिलेशनशिप है, लाइक वन साइडेड है, कि उनका ज्यादा पावर है, अपर हैंड है, वो टीचर, वो प्रिंसिपल वगैरह हुए, एंड आप इनके जूनियर हो या फिर उनके अंडर काम करते हो एक्सेट्रा, अगर वैसी चीज हुई कि दूर का रिलेशनशिप, देन इट्स फाइन कि पहले से कर्मा काफी ज्यादा कम हुआ है, नेगेटिव कर्मा डिसिपेट हो चुका है, निकल चुका है एंड पहले से कम हुआ है। बट अगर इनके साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप या फिर क्लोज रिलेशनशिप में हो, देन नो दैट की चीजें काफी गड़बड़ अभी भी चल रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग, देखो हमें लगता है कि हम अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने जो पास्ट लाइफ में कर्मा अक्यूमुलेट किया था, नेगेटिव कर्मा, हम उसी को लेके खेलते रहते हैं अप एंड डाउन उसी को लेके करते रहते हैं। एंड वही चीज यहाँ पे हो रहा है, न्यू नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है, न्यू नेगेटिव कर्मा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है एंड ओल्ड चीजें बैलेंस ठीक से नहीं हो पा रही हैं। तो आपको इस चीज को समझना है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझो एंड कुछ भी नेगेटिव करना बंद कर दो इस इंसान के साथ। ओके, सोचो आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ते हो, ओके, वो आपको नहीं समझते, आप उनको नहीं समझते हो बीच बीच में, एंड बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, भले वो पेरेंट हो या भले वो कोई भी हो। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या हो रहा है कि जब वो खराब बातें आपको बोल रहे हैं तो उनका नेगेटिव कर्मा बढ़ रहा है, जब आप खराब बातें उनको बोल रहे हो आपका नेगेटिव कर्मा बढ़ रहा है। तो उस टाइम आपको खुद को पूरा सेक्ल्यूट कर देना है, 100% सेक्ल्यूशन, एंड 100% एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपको इस पर्सन से। नो दैट कि देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस हो सकता है। ओके, मे बी ये रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है बट कभी कभी नेगेटिव चीजें होती है, या फिर कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ही नेगेटिव है, पॉजिटिव चीजें उतनी नहीं होती है। तो वॉट एवर माइट बी द केस, जब पॉजिटिव चीजें होती है तब उनको एक्सेप्ट करो, बट जब नेगेटिव चीजें होती है ना, पलट जवाब मत दो, बिल्कुल मत दो, एंड बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि वो नहीं समझ रहे तो एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसका सोल्यूशन ऐसे तो होने वाला है नहीं। एंड बिना मतलब का क्यों अपने कर्मा को इंक्रीज करना ना। हम हर लाइफ में आते हैं एंड हमें लगता है कि यही लाइफ इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए सब कुछ है, चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, माया में जकड़ जाते हैं, सेम साइकिल में फंसते रहते हैं। यही आप लोग के साथ हो रहा है बहुत लाइफ टाइम से। ओके, तो यू नीड टू ब्रेक दिस चेन, यू रियली नीड टू डू दिस। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इनसे, दूर रहना है। जब भी चीजें बिगड़े कुछ खराब बातें नहीं बोलनी है, खराब बातें सोचो भी मत। नो दैट कि ये बस कंटिन्यू साइकिल में चलता रहा है काफी लाइफ टाइम से, एंड आपको इसको ब्रेक करना है बिकॉज यू आर द मोर अवेयर वन, यू आर द मोर अवेयर वन। ओके, मे बी आप ओल्ड सोल हो या फिर आपने इनसे ज्यादा बर्थ्स लिए हैं, तो यू आर द वन जो इस चेन को ब्रेक कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस नेगेटिविटी की वजह से ना इनडायरेक्टली आप अपनी लाइफ में एंड वो भी अपनी लाइफ में काफी सारे ब्लेसिंग्स को आने से रोक रहे हैं, बिकॉज एनर्जी डाउन हो जाती है, वाइब डाउन हो जाता है। तो जो चीज़ें हाई वाइब्रेशनल है वो चीज़ें आ नहीं पा रही है, भले वो अच्छे लोग हो, भले वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, भले वो पढ़ाई में अच्छा वो हो। देखो जैसे एक सिंपल सी बात जो पेरेंट्स बोलते हैं कि रिलेशनशिप में मत आओ, पढ़ाई बिगड़ जाएगी। ओके, एक बात होता है कि डिस्ट्रैक्शन, दूसरी बात होती है कि जो कि सच है एनर्जेटिकली, कि जब हम किसी के एनर्जी
स्पेस में आते हैं ना, तो उनकी एनर्जी भी हमें इफेक्ट करने लगती है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स, भले ही मन के हो या फिर भले ही फिजिकल हो, उनके एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगते हैं। तो वी नेवर नो कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, वी नेवर नो कि उनके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो एक तो मेंटली हम मे बी डिस्ट्रैक्टेड होते ही हैं, बट एनर्जेटिकली हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ओके, तो यू शुड बी द वन जो इस चीज़ का भार लो, इस चीज़ को समझो कि चीज़ें कहीं आगे नहीं बढ़ने वाली है अगर ऐसे ही चलने लगा। जैसे सी फॉर यू व्हाट आई एम फीलिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला तब तक पावर होल्ड नहीं करता है जब तक हम उसे पावर नहीं देते हैं। ओके, सामने वाले ने 50 खराब बातें आपको सुनाई, उसे कब पावरफुल फील होगा? जब आप उस चीज को लेके रिएक्ट करोगे। ओके, जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे इन एनी वे शेप और फॉर्म, तब तक उनको पावरफुल फील नहीं होगा एंड वो नेक्स्ट वाला स्टेप नहीं लेंगे आपको खराब कुछ बोलने के लिए। ओके, तो यू नीड टू स्टॉप इट दैट वे। उनको पावर मत दो, खुद के हाथ में पावर रखो एंड डिटैच करो खुद को। जो उन्होंने बोला बोलने दो उनको, जो उन्होंने किया करने दो उनको, भले वो रिलेटिव है, भले वो पेरेंट्स है, करने दो उनको। दिस इज योर इनर वर्क, दिस इज योर लाइफ पर्पस कि आपको ये चीज सीखना है कि हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। मे बी आप में से काफी सारे लोग छोटे हैं एंड आपको लग रहा होगा कि कैसे करूं, नहीं हो पाता। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल। हाँ, टाइम शायद से लगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है। कुछ लोग को 4 साल लगा, कुछ लोग को 5 साल, कुछ लोग को 10 साल, कुछ लोग को 1 महीना, कुछ लोग को 2 महीना। सो हो सकता है इट इज समथिंग दैट इज अचीवेबल, बट करना आपको है। सीखना, डिटैचमेंट सीखना आपके लाइफ पर्पस में है एंड ये चीज आपको सीखनी है। ओके, see what else. अपने आसपास ना या तो फ्लावर्स लगाओ या फिर पौधे लगाओ, या फिर पौधों के बीच टाइम स्पेंड करो। मतलब अगर पार्क वगैरह आसपास है ना, तो वहां पे जाके थोड़ा सा वॉक करके आओ, 5-10 मिनट स्पेंड करके आओ। ग्राउंड में बैठ के आओ, अगर आसपास ग्राउंड है तो वहां पे बैठ के आओ। नो दैट कि इनकी एनर्जीज से आप जैसे इफेक्ट होते हो ना, या फिर किसी और की भी एनर्जी से अगर आप इफेक्ट होते हो, तो वो उस चीज को ग्राउंड कर देगा। 1 सेकेंड कार्ड करके आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि अगर आप ये चीज करने लगो ना, 1 साल के अंदर ही अंदर यू विल सी मैसिव ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप। चीजें अपने आप से सॉल्व होंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर मेंट टू लर्न, यू आर मेंट टू गो थ्रू। ओके, ये खुद को डिटैच करने वाली चीज, यू आर मेंट टू लर्न इट। तो एक बार आप इस चीज को सीखने लगो, एक बार आप इस चीज को एक्चुअली प्रैक्टिस करने लगो ना, इस चीज को यूज करने लगो जब भी सिचुएशंस गड़बड़ हो कि खुद को डिटैच किया, अब देखोगे कि अपने आप ही ये रिलेशनशिप एज वेल एज आपके लाइफ के दूसरे रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा हीलिंग होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगा। एज वेल एज मुझे फील हो रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज भी, आपके करियर में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस। यस, सी ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि खुद को डिटैच करना सीखना। एंड एक बार आपने ये अचीव कर लिया ना, तो यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। वो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भेजेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ये सोल पर्पस है, वन ऑफ द सोल पर्पसेस। तो जब आप इस चीज को सीख जाओगे ना, यूनिवर्स अपने आप से काफी सारे ब्लेसिंग्स आप तक भेजेगा। तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको अपने करियर में दिखाई देगा। अगर आप लोग, मुझे फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि फेमस बनना चाहते हो, या फिर वेल नोन बनना चाहते हो, या नाम कमाना चाहते हो किसी चीज में, या करियर में अच्छा करना चाहते हो, तो यू विल गेट दैट ऑल्सो। एंड काफी सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मुझे फील हो रही है अलग अलग लोगों की। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे आपका एंड इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। देयर विल बी अ पॉइंट, बट द मेन थिंग इज कि आपको स्टेप लेना है। यू आर द हायर सोल, यू आर द हायर सोल। एंड जब हम हायर ज्यादा होते हैं ना, तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, भले हमें अच्छा लगे ना लगे, बट वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जिम्मेदारी ले। ओके, तो एक बार आप जिम्मेदारी लेके इस चीज को ठीक कर लो ना, हाई चांसेस आर देयर कि
आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा वो हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ के ड्रामाज में दिखाते हैं ना कि एनिमीज टू लवर्स वाला रिलेशनशिप, वैसा आ सकता है। इवन इफ इट इज नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, नो दैट कि एकदम सोलमेट वाली बॉन्डिंग आप लोग के बीच आने के हाई चांसेस है। या फिर अगर ये कोई दूर के पर्सन हो, लाइक दूर के रिलेटिव या बॉस या टीचर वगैरह, तो भी एकदम नॉर्मलाइज्ड, एकदम अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा ये आफ्टर अ पॉइंट। ओके, तो आप 1 साल बस सरेंडर करके देखो, एंड उसके बाद आप देखना कि 1 साल के बाद यू विल बी रिवॉर्डेड हेवीली बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत बहुत सारी खुशी आप तक लाएगा। एंड नो दैट कि अगर ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप रोमांटिकली इंक्लाइंड नहीं हो, ये नॉर्मल एक रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, तो एक बार इस पड़ाव को आप पार कर जाओ ना, इस लाइफ लेसन को आप सीख लो, उसके बाद आप देखना कि आपके लाइफ में एक प्रॉपर सोलमेट भी आएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, एंड वो या तो लाइफ टाइम का होगा या फिर बहुत साल स्टेबल रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक दो कार्ड्स और मैं शफल कर लेती हूँ, बट आई गेस कि मैसेजेस इतनी ही हैं। लेट मी जस्ट चेक। ऑल्सो अगर ये पर्सन आपसे बड़े हैं, है ना, लाइक कोई पेरेंट का देख रहे हो या बड़े भाई बहन या कोई भी उम्र में बड़े पर्सन, नो दैट कि जस्ट बिकॉज इस लाइफ में वो उम्र में बड़े हैं आपसे, डजंट मीन कि वो सोल लेवल पे भी आपसे बड़े हैं। यू आर समवन हु इज हाईली इंटेलिजेंट, आपका सोल बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। कुछ कुछ लाइफ टाइम्स में यू हैव बीन सो क्लोज टू गॉड कि आपको जिंदगी से और कुछ चाहिए ही नहीं था। यू वर सो हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप विथ गॉड की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यू आर एन इवॉल्व्ड सोल, तो अपने उस हायर सेल्फ से इंट्यून करो। जितना आप अपने उस हायर सेल्फ से इंट्यून करोगे ना, उतनी ही आपको ज़्यादा शक्ति मिलेगी, उतना ही आपको ज़्यादा मोटिवेशन एंड करेज मिलेगा टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम इन योर लाइफ, स्पेशली इस पर्सन से रिलेटेड। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि डेली मेडिटेशन करो, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो करो, बाद में धीरे धीरे उसको 15 मिनट करना, फिर उसको 15 मिनट दिन में 2 बार करना। ओके, बट स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन योर थर्ड आई, बिकॉज उसी से आप अपने हायर सेल्फ से इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज रीडिंग। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस रीडिंग एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आप लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं है, या फिर वो आपको प्रॉब्लम कॉज करते हैं आपके लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड एक चीज़ बता दूं जो मैंने इंट्रो में भी बताया था, कि ताकि रीडिंग करेक्ट हो, आप सबसे पहले उस पर्सन के बारे में सोचो, उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करो, अपने हायर पावर से पूछो कि विच इज़ द करेक्ट ग्रुप फॉर मी, एंड उसके बाद चूज़ करना। बहुत टाइम होता है कि लोग वो चीज़ स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्टली बस ग्रुप है करके चूज कर लेते हैं, तो उसमें रीडिंग्स उतनी करेक्ट नहीं आती है। ओके, तो सबसे पहले तो वो चीज़ करना। एंड दूसरी बात, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड लेट्स सी कि वो मेन रीज़न क्या है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड देन वी विल सी कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कि आप इनके साथ अपना रिलेशनशिप या टेम्पो चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स कराने हैं, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे आप डीएम कर सकते हो वहाँ पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स सी। तीनों ही ग्रुप का मोस्टली पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड आया, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, आई एम फीलिंग कि देखो पास्ट लाइफ में क्या था, यस, और आपका भी ऑब्वियसली पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही है। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि दे वर समवन जो कि थोड़े से अपर हैंड के थे, मे बी घर के मुखिया थे या फिर गांव के मुखिया थे। मैं बहुत बहुत पीछे वाले पास्ट लाइफ का देख रही हूँ, जिसका सिग्निफिकेंस इस लाइफ में आपको मिल रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स है। तो इट्स लाइक अराउंड 200 टू 230 ईयर्स बिफोर की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ लोगों का उससे भी एंशिएंट। तो वो उस टाइम की बात है जहाँ पे
मुखिया की बात सुनी जाती थी, या फिर घर का कोई एक प्रोमिनेंट फिगर उसी की बात सुनी जाती थी, वही पत्थर की लकीर होती थी, या फिर जो अपर हैंड में है कंपनी में, बिजनेस में, या फिर घर के चीज़ों में, उनकी बात सुनी जाती थी। तो यू वर समवन जिन्होंने वो बात नहीं सुनी थी, एंड आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था, बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल। ओके, लाइक मे बी घर छोड़ के भाग गए, या फिर कोई एक सर्टन पर्सन को आपने हेल्प कर दिया, या फिर किसी और के साथ आपने शादी कर ली थी विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम, या फिर कुछ तो ऐसा रिबेलियस चीज़ किया था जिसकी वजह से उस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उस टाइम जो वो अपर हैंड थे उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, एंड दे कर्स्ड यू इन अ वे कि तेरे साथ खराब ही होगा, तेरे साथ खराब ही होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये उनके उस कर्स का इफेक्ट है जो आपके इस लाइफ में अभी भी आ रहा है। एंड इट्स नॉट दैट कि किसी ने खराब बोला इसीलिए आपके साथ खराब हो रहा है, इट्स नॉट दैट। ये पर्सन कोई और है, ठीक है, तो आई कैन नॉट गेट इनटू देयर वाइब्स। ओके, ये पास्ट के कोई पर्सन है जो कि बहुत पुराने हैं, सो आई डू नॉट नो कि वो कौन है, बट मैं दावा करती हूँ कि डेफिनेटली इसके पास्ट लाइफ्स की अगर हम देखें ना, कि इससे भी पहले की, तो कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा कि आपने इनके साथ खराब किया होगा, जिस वजह से इस लाइफ में, इन दिस पास्ट लाइफ दे गॉट द पावर कि इनके वर्ड्स की वजह से आपको कर्स हो जाए। ओके, बिकॉज एनर्जीज बैलेंस होनी है, तो कभी ना कभी इस पर्सन को उस लाइफ से पहले आपने हर्ट किया था, पक्का से। ओके, ऑल्दो आई कैनॉट चैनल द एनर्जीज, बट आई एम हैविंग दिस फीलिंग कि ये चीज़ ज़रूर से हुआ था। दैट इज़ वाई दे गॉट दैट मच पावर कि हाँ, इसके साथ कुछ खराब हो, इसके साथ कुछ खराब होगा। ओके, तो उस एनर्जी की वजह से ही अभी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है इस पर्सन के साथ। लेट मी सी कि इस पर्सन का रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, या फिर आपके पास्ट लाइफ के साथ, जिसको लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आई एम सो सॉरी इफ इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू। ओके, यस, इसलिए भी आप जिस करंट पर्सन के बारे में देख रहे हो ना, जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका भी हाथ था। आपने जो रिबेलियस एक्ट किया था उसमें इस पर्सन का भी हाथ था। आप लोगों ने साथ में किया था कोई चीज़, मे बी साथ में घर से भागे थे, मे बी साथ में कुछ चोरी किया था, मे बी साथ में कुछ सैक्रिफाइस किया था, साथ में पढ़ने लगे थे। इफ़ यू वर लाइक लेडीज, तो साथ में शायद से पढ़ाई सीखने लगे थे, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। ओके, तो नो दैट कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिस वजह से आप दोनों इस चीज़ में भागीदार थे। बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ की थी, कुछ खराब ही चीज़ आप दोनों ने मिलके की थी, जिस वजह से वो लोगों को इफेक्ट किया, एंड इस लोगों को हर्ट हुआ आप दोनों के एक्शंस की वजह से। एंड दैट इज़ वाई वो एनर्जी आप लोग इस लाइफ में, सिंस आप लोग साथ में हो, इसीलिए दोनों भुगत रहे हो। भले एट एनी स्केल, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भुगत रहे हो नेगेटिविटी, कुछ लोग कम भुगत रहे हो। ओके, बट नो दैट कि दिस इज द मेन रीज़न कि दोनों इस काम में भागीदार थे, दूसरों को हर्ट करने में भागीदार थे आप लोग। सो लेट मी सी कि अब ये जो आप दोनों के बीच का टेम्पो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो, अगर इनके साथ आप क्लोज हो, लाइक ये फ्रेंड अगर हैं या पेरेंट अगर हैं, तो ट्राई टू से दिस थिंग टू देम। ओके, ये चीज़ उनको बोलो। अगर उनको इन चीज़ों के बारे में यकीन है तो उनसे बोलो। अगर दे आर समवन जो इन चीज़ों के बारे में यकीन नहीं करते हैं, टैरो रीडिंग्स वगैरह के बारे में नहीं पता है, या फिर यू कैन नॉट टेल देम दिस थिंग बिकॉज बैरियर है, लाइक मे बी अगर ये बॉस वगैरह हुए तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल दिस थिंग टू देम ना। तो इफ़ पॉसिबल इनसे ये बात बोलो, क्योंकि एक बार ये अवेयर हो जाएंगे ना इस चीज़ से कि हाँ देख यार, हमारे तेरे बीच इसलिए प्रॉब्लम होता है बिकॉज कभी पास्ट लाइफ में हम दोनों ने मिलके दूसरों को हर्ट किया था, दूसरों को का खराब किया था। ओके, तो एक बार कोई चीज़ का रूट कॉज हमें पता हो जाता है तो काफ़ी सारी एनर्जीज अपने आप से बैलेंस हो जाती है। ओके,
जस्ट लाइक कि इट्स बिकॉज जब वेल हट जाता है ना, तो तब उस कर्मा का कोई मतलब नहीं रहता है बहुत टाइम। तो मे बी अगर आप उनको भी ये चीज़ बोलो, खुद भी इस चीज़ को रियलाइज करो ना, जो रिमेनिंग कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, वो नेक्स्ट लाइफ में आपको झेलनी पड़ेगी एंड चीज़ें धीरे धीरे अपने आप से सही हो जाएंगी। कुछ कुछ लोग के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है, ओके, कि कम्युनिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप जान जाओ तो ये नेक्स्ट लाइफ में ये कर्मा पोस्टपोन हो जाएगा। ओके, let's see what else. कुछ कुछ लोगों का, जिन लोगों का सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा, नो दैट कि देयर इज़ नो वे कि आप इस चीज़ से एस्केप कर सकोगे एज ऑफ नाउ। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अलग अलग लोगों का अलग अलग इम्पैक्ट था। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी खराब चीज़ की थी, कुछ लोगों ने कम खराब चीज़ की थी। तो इफ़ यू कम इन द कैटेगराइजेशन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने साथ में मिलकर बहुत खराब किया था, तो वो कर्मा से आप इस जन्म एस्केप नहीं कर पाओगे। ओके, सो टेक विच एवर वे मेथड, विच एवर सोल्यूशन रेजोनेट्स विथ यू। फर्स्ट वाला सोल्यूशन वो था, ये सेकेंड वाला सोल्यूशन है जो कुछ कुछ लोगों के लिए सोल्यूशन नहीं है, बट इट्स द अल्टीमेट ट्रुथ जो कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करनी है, खुद के मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। नो दैट कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी गॉड का दरवाजा खुला रहता है। सो वेज फाइंड आउट करो जिससे आप गॉड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पाओगे। अपना प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज करो ताकि उनके नेगेटिव चीज़ों का असर आप पे ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है जो सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हो, बीच बीच में बहुत खराब सुनाते हो एंड आपका दिल दुख जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड यस एट दैट पॉइंट कि ये जो बोल रहे हैं वो खुद की नेगेटिविटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। या फिर अगर बहुत ज़्यादा दुख लग जाता है तो रो दो। फाइंड आउट सम मेथड जिससे आप उनके दिए गए हर्टिंग्स को चैनलाइज करके निकाल पाओगे। कुछ लोग के लिए ड्राइंग वगैरह या क्रिएटिव साइड, वो चीज़ हेल्प होता है। कुछ लोगों के लिए दूसरों से शेयर करने में हेल्प होता है। तो फाइंड आउट वेज जिससे आप उनके एक्शन से खुद को या तो सेव कर सको, बचा सको, या फिर प्रोटेक्ट कर सको। एंड दूसरी चीज़, आपको गॉड से ज़्यादा अलाइंड होना है। बिकॉज आप जितना गॉड से ज़्यादा अलाइन होगे ना, उतना ही देखोगे कि इट विल बिकम ईजियर फॉर यू इस चीज़ को झेलना। क्योंकि चलना है ये काफ़ी लंबा रास्ता मुझे दिख रहा है कि कुछ साल तो एटलीस्ट हैं कि इनका इफेक्ट या फिर ये जो रिलेशनशिप का नेगेटिव टेम्पो है, एटलीस्ट कुछ साल तो 5-6-7 साल तो चलेगा ही। ओके, एंड इफ इट्स अ सिचुएशन, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग आएगा यार। तो प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। अगर आपको लगता है कि उतने साल तो चल ही नहीं सकता है, बॉस है मेरा, मैं कंपनी नेक्स्ट ईयर चेंज कर रहा हूँ, देन जितने दिन तक रहोगे आप कंपनी में उतने दिन तक तो प्रॉब्लम चलेगी ही ना। तो प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। तो आपको बस खुद को प्रोटेक्ट करना है। गेट कनेक्टेड टू गॉड से अपने प्रॉब्लम्स बोलो, या फिर अपने हायर सेल्फ से बोलो, या फिर अपने स्पिरिट गाइड से बोलो, एंड आस्क प्रोटेक्शन एंड हेल्प फ्रॉम देम। नो दैट कि इसी से ना आपको एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगा। द मोर यू विल गेट इन ट्यून विद गॉड, आप में एक अलग स्ट्रेंथ आएगा टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि जिस गॉड से सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो उनका मंत्र या फिर उनका कवच पढ़ने लगो। उससे भी आप में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आएगा टू गो थ्रू ऑल दिस। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रहा है। ग्रुप 3, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3 ये लास्ट टाइप के लोग हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज वो था सेकंड कैटेगरी, एंड ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है ना, कि
अप टिल अ सर्टेन पॉइंट आपको इस पर्सन की नेगेटिविटी झेलनी है, बट ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इस चीज़ को दूसरों को बोलोगे तो आप जितना दूसरों को बोलोगे ये चीज़ उतना ही एम्पलीफाई होगा। लाइक देखो, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फोकस करते हैं वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो अगर हम किसी एक सर्टेन चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, वो चीज़ बढ़ने लगता है। अगर वही सेम चीज़ 5 लोग कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो वो 5 लोगों की एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वो मैनिफेस्ट और ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना आप? तो अगर कोई नेगेटिव चीज चल रही है आपके एंड इस पर्सन के बीच, तो ट्राई टू कीप इट विद इन योर सेल्फ। किसी और को उतना बोलने की ही जरूरत नहीं है। ओके, ये थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए मैसेज है। सो तीनों में से जो भी वे आपको सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है खुद से, उस वे को फॉलो करना। बट नो दैट कि ग्रुप 3 पीपल, आप लोगों को नहीं बोलना है दूसरों को, क्योंकि जितना आप दूसरों को बोलोगे, भले ही वो खुद के पेरेंट्स हो या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड हो, जिसको भी बोलोगे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इशू है, ये समझता ही नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उतने ही वो लोग सोचेंगे इस चीज के बारे में एंड ये चीज मैनिफेस्ट होता रहेगा। बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली मैनिफेस्टिंग थिंग्स अननोइंगली। एंड जितना आपको नेगेटिविटी झेलना है, जितना प्रॉब्लम झेलना है, उससे कहीं ज्यादा फोल्ड आप झेलोगे या फिर ये चीज नेगेटिव खिंचती चली जाएगी। ओके, तो स्टॉप सेइंग थिंग्स to other people regarding this, ठीक है? आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब ये कर्मा खत्म हो जाएगा, ये चीज अपने आप से चली जाएगी ग्रुप 3, ठीक है? मतलब ग्रुप 3 के पार्ट 3 की बात कर रही हूँ मैं। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 3 अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।